डबरीपारा स्थित दक्षिणेश्वरी काली मंदिर रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। सिम्स सहित अन्य अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों के अभिभावक या मन्नतों के नारियल बांधने आते हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद उसे खोलने आते हैं। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के सेवादार ने बताया कि 25 साल पहले उनके दोस्त सुरेश कश्यप को दीपिका खदान में पत्थर मिला, जो देखने में देवी के रूप में दिख रहा था। कश्यप इस मूर्ति को शहर लेकर आए और उन्हें दिखाया। 1 महीने तक मां को स्थापित करे कि नहीं, इस पर सभी के बीच चर्चा चलती रही। तब तक प्रतिमा उनके ही घर में रखी थी। इसके बाद सभी दोस्तों ने उन्हें स्थापित करने को कहा। 1 महीने बाद सिम्स के पीछे दक्षिणेश्वर मां काली की स्थापना हुई। पूजा अर्चना शुरू की गई। सेवादार ने बताया कि कुछ दिन बाद कारीगर बुलाकर मूर्ति को मां का स्वरूप दिलवाया गया है। इसके बाद मां काली की बड़ी मूर्ति और गेट पर शेर की प्रतिमा बनवाई गई। भक्तों की आस्था माता के प्रति बढ़ने लगी। धीरे धीरे मंदिर ने वर्तमान स्वरूप लिया। सिम्स के बगल में डबरीपारा है, यहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। इसकी जो मनोकामना है, ऐसी मनोकामना है कि यहाँ जो भी मरीज आते हैं और माता से मनोकामना मांगते हैं, वो उनका स्वास्थ्य जब ठीक होता है तो फिर वापस ये आते हैं, माता को प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, इस मंदिर के पीछे आइए जानते हैं यहाँ पंडित के पुजारी से। जी महाराज बताएंगे इसके पीछे क्या कहानी है कि ये मूर्ति की स्थापना कैसे हुई, कहाँ से लाई गई? हाँ, ये मूर्ति हम लोग को 28 से 30 साल पहले कोरबा के खदान में, कोयले के खदान में मिली थी, जिसको यहाँ के जो भाई लोग हैं उन लोग उसको मूर्ति को मतलब माता का स्वरूप दे दिए। माता का स्वरूप देके उसको स्थापित कर दिए। काली मंदिर दक्षिणेश्वरी, चूँकि दिशा हमारी दक्षिण की तरफ थी, इसलिए उसको दक्षिणमुखी काली मंदिर का नाम दे दिए। इस प्रकार उसका स्थापना कर दिए। और स्थापना करने के बाद धीरे धीरे पूजा पाठ होता रहा, भक्त आते रहे। सन 2008 में फिर हम लोगों ने शनि मंदिर का स्थापना किया। फिर शनि मंदिर का स्थापना करने से काली मंदिर का और स्वरूप बढ़ गया। स्वरूप इसलिए बढ़ गया क्योंकि शनिवार को शनि जी का भीड़ लगा रहता है, तो लोग शनिवार को भी मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने। और उस दिन का दिन भर मंदिर खुला रहता है, बाकी दिन का टाइमिंग अलग है। ऐसी कुछ मान्यता है कि जो सिम्स के जो मरीज आते हैं, हाँ, उनके पीछे कुछ मान्यता है क्या? हाँ, जैसे सिम्स के मरीज आते हैं, बाकी भी जो दुखियारे आते हैं, दुखों से जो पीड़ित रहते हैं, उन लोगों को भी माता मतलब बहुत अच्छे से मतलब सुनती है। जैसे उनके फरियाद कोई लेके आता है कि ये माँ मेरे यहाँ ऐसा हो गया वैसा, तो उनकी मनोकामना पूरी होती। जिनके लिए वो नारियल लाल कपड़े में अपना चावल वगैरह सिक्का का फूल उल रख के मन्नत टाइप का मांगते हैं। हमारे परिसर के पीछे परिक्रमा है, उसमें बंधा हुआ है, अभी भी बंधा हुआ है, और करीब हजारों नारियल बंधे हुए हैं। उसको विसर्जन नहीं करते हम लोग। और उसकी मान्यता ये है कि उसको बांधने से माता उनके मतलब साल, 6 महीना, 2 साल ऐसा करके उन लोग की मनोकामना पूरी होती है। तो आके फिर उन लोगों का 16 श्रृंगार, जो माता का 16 श्रृंगार होता है, वो आके बोलते चढ़ाते हैं, बोलते माता हम लोगों का काम पूरा हो गया है। तो मेरे से पूछते हैं महाराज वो बंधे है, उसको मन्नत का नारियल खोले कि नहीं खोले, तो मैं बोल देता हूँ बंधे रह दीजिए, और उनका जो श्रृंगार है जो भी स्वेच्छा से आप चढ़ा दीजिए। जिस प्रकार पंडित बताया कि जो मरीज हैं वह स्वस्थ होने के बाद माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। नवरात्रि में और धूम होती है, न सिर्फ जिले बल्कि शहर अंचल से यहाँ पर भक्त श्रद्धालु आते हैं। भोज के साथ यहाँ भोजन किया जाता है और माता दक्षिणेश्वरी देवी सभी की मनोकामना पूरी करती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ शत्रुघ्न चौधरी, जी न्यूज़, बिलासपुर।